आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 और 25 सेकंड हुए हैं। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी राजधानी नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनके साथ यूटी की निस्बत से हालिया सूरत हाल के अलावा कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पर 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की उभरती सूरत हाल के हवाले से जानकारी दी। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को इस वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम की तशवीश और तशद्दुद के ख़िलाफ़ उनकी उकताहट के बारे में वाकफ़ियत दी। उन्होंने साथ ही इस वाक़े की मज़म्मत और मुतासरीन के साथ यकजहती ज़ाहिर करने की गर्ज से मुनक़्क़िद किए गए असम्बली के खुसूसी इजलास के बारे में भी नरेंद्र मोदी को बताया। पाकिस्तानी फ़ौज ने गुज़श्ता रात एक बार फिर फायरबंदी माहिदे की अदूली की है। ताज़ा वाक़ात में पाकिस्तानी फ़ौज ने कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटे दर्जे के हथियारों से बिला इश्तिआल फायरिंग की। दिफाई ज़राए ने बताया कि भारतीय अफवाज ने भी फायरिंग का मुनासिब और मुअस्सिर जवाब दिया। कश्मीर वादी से आज़मीन किराम की सफ़र महमूद पर रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज़मीन किराम को लेने वाले पहले जहाज़ ने मदीना मुनव्वरा के लिए बराह रास्त उड़ान भरी। इस परवाज़ में 86 ख़वातीन और 92 मर्द आज़मीन के साथ कुल 178 आज़मीन किराम रवाना हो गए। इससे पहले ये आज़मीन किराम आज सुबह सवेरे हज हाउस बेमिना पहुँचे, जहाँ कुछ ज़रूरी लवाज़मात पूरा करने के बाद उन्हें एयरपोर्ट पहुँचाया गया। एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर कई आला हुक्काम ने आज़मीन किराम को अपनी दुआओं के साथ रवाना किया। हज हाउस पहुंचने पर आज़मीन किराम एक तरफ से खुश भी थे तो दूसरी तरफ वो जज्बाती भी हो गए। हज आज़मीन ने हज कमेटी की तरफ से किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो हरमैन शरीफैन में अवाम की खुशहाली और जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए दुआगू रहेंगे। रुत हदायत दीनो तति करनो रबि कायनात तोड़ आलो बेरोजगारी करिन ये दूर रबि कायनात थयन खुश तो खुशहाल। बहुत बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला हर एक को वहाँ पहुँचाए, यहाँ के हालात ठीक हो जाए और यहाँ पे अमन और सुकून रहे। बस अब सफर आसान हो, हज कबूल हो हमारा। हमारे नौजवानों को जरूरत है कि हम लोग सही चलें, सही रास्ते पे चलें। और दवंद करीम ये संसार ने मुसलमान जाय पाकस पेट वातुन सार नहीं अच्छा अल्लाह ताला बख्शन सारी ईमान सारी वातन तो ईमान बख्शन सारी। वाज़ेह रहे कि आज़मीन किराम की अगली परवाज़ 7 मई को उड़ान भरेगी। और अब वेव्स से मुतल्लिक खबर। मुंबई में जारी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट 2025 का आज आखिरी दिन है। समिट के आखिरी रोज़ आज फिल्म साजी से मुतल्लिक मास्टर क्लासेस और सकाफती प्रोग्राम जारी हैं। इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मीडिया और तफरीह के शोबे में दुनिया की क़यादत कर सकता है। बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार आमिर खान ने वेव्स समिट के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम महज एक डायलॉग नहीं बल्कि ये पॉलिसी के लिए एक पुल की मानंद शानदार शुरुआत है। मैं बहुत वक्त बिताता हूँ स्क्रिप्ट के साथ, मुझे 3-4 महीने लगते हैं। मेरा जो तरीका है, एक तो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ डायलॉग्स, फिर वो चीज मेरे जहन में जाने लगती है। मैं सबसे मुश्किल सीन पहले उठाता हूँ। 3-4 घंटे पहले दिन मैं सिर्फ वो एक सीन पे काम करता हूँ। एक लाइन से शुरू करता हूँ। मैं पहली लाइन मैं दोहराता हूँ 100 दफा। तो उसमें होता क्या है कि जब तक आप वो लाइंस आपके ना हो जाएं, तब तक वो ठीक से निकल नहीं पाएंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। द लाइंस हैव टू बिकम योर्स, यू हैव टू ओन द लाइंस। वेव्स समिट भारत को मीडिया, तफरीह और डिजिटल इख्तिराकारी के एक आलमी मरकज़ के तौर पर पेश करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया। ज़िला बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने ज़िला की मजमूई तामीर व तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मिनी सेक्रेटरीट में एक मुश्तरका मीटिंग की सदारत की, जिसमें माली साल 2025-26 के लिए कैपेक्स प्लान को मुरतब किए जाने पर गौर खोज किया गया। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने रफ़ियाबाद जैनगीर इलाकों का दौरा करके वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।